हेलो ऑल माय मैथ एस्पिरेंट्स। मैथ 2025 दिसंबर एग्जाम मतलब इस साल का लास्ट एग्जाम दिसंबर 21 को है और आज है 19 दिसंबर। इसका मतलब बस 2 दिन बाकी है एग्जाम्स के लिए। तो जो भी आप लोग रजिस्टर ऑलरेडी किए हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैथ के लिए, वो लोग अभी लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो और खोज रहे हो कि क्या क्या रिवाइज करें। सिलेबस इज वास्ट एंड ह्यूज, तो पूरा रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको मैंडेटरीली रिवाइज करना है और कौन से टॉपिक्स इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी लास्ट 2 डेज में आप उन्हीं चीजों को ज्यादा से रिवाइज कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको सारा लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस लिंक्स पे जाके आपको ये सारे टॉपिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस, आंसर्स, सैंपल सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। तो आपको नेट पे ढूंढने के लिए जो टाइम वेस्ट करना है वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग आपको एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, जो डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं वो सारे एक्सप्लेन करेंगे और हर टाइप का एक एग्जाम्पल भी दे के एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप आपको ऐसा लगे कि आप अभी तक उसको नहीं पढ़े हो या उस टाइप से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जाम्पल देख के आप समझ पाओगे। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 150। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +1 मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट होगा। मतलब 4 आंसर्स अगर रॉन्ग करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अब पूरा मैथ एग्जाम 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस और इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, मतलब बेसिकली जनरल नॉलेज। 5 सेक्शंस है। हर सेक्शन में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सो टोटल 30 × 5 150 क्वेश्चंस। सो आते हैं पहले सेक्शन पे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा ध्यान देके अगर सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो इसमें फुल मार्क्स मिलने के भी चांसेस हैं। सबसे पहला रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 से 4 अलग अलग पैसेजेस दिए जाएंगे और उन पैसेजेस को रीड करके, उनको समझ के, उसमें से अप्रोक्सीमेट 12 क्वेश्चंस रहेंगे जो उन पैसेजेस में से ही पूछे जाएंगे। सो इनका आपको आंसर करना है। 1-2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कैसा बेसिक एग्जाम्पल रह सकता है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अनदर क्वाइट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है? सिनोनिम, एनोनिम या वन वर्ड, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, जैसे नाइट, डे, इस तरीके से आपको जो वर्ड्स रहते हैं उसका आपको ये करना है। वन वर्ड मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है वो रहेगा। सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्टली आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जाके आप पढ़िएगा तो उसमें एक PDF मिलेगा। उस PDF में काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो जनरली मैथ में पूछे जाते हैं। तो आप उनमें से रिवाइज करके जाओगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चंस उसी में से मिल जाएंगे। थर्ड आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में आपको एरर स्पॉटिंग रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में मेजरली वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये सब रहते हैं। एरर स्पॉटिंग, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो आपको फिगर आउट करना है और उसको ऑप्शंस में से चूज करके मार्क करना है। तो क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको ये वाला सेक्शन काफी इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट रहेगा तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बेसिक चीजें आपको रिविजन करके जानी है। इसके बाद रहता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंडर में पैराजम्बल्स एंड लास्टली सेंटेंस करेक्शन। सो ये 5 मेजर चीजें रहती हैं। अब सेंटेंस करेक्शन बेसिकली इज लाइक द सेम थिंग। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और या तो करेक्ट सेंटेंस क्या है वो ऑप्शन में दिया रहेगा। यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये एक पार्ट हो गया। पैराजम्बल्स क्वाइट इंपॉर्टेंट है। लगभग 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस इसके रहते हैं। अब पैराजम्बल्स क्या है? आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, लाइक एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टाइप का, और उसके रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। अब आपको कोई एक सवाल पूछा जाएगा कि ये सब पढ़ के आपको
क्या समझ में आया या इन दोनों लोगों के बीच में क्या रिलेशन समझ में आया, और आपको वो ऑप्शंस दिए जाएंगे वहां पे, या आपको बेसिकली बोला जाएगा कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, और वहां पे ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। अब पैराजंबल्स का एक एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ, साइड में आप देख पा रहे हो। तो ये एक टाइप ऑफ पैराजंबल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एक मैट एग्जाम में आया था, तो आप इसका देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आपको इसका सॉल्यूशन और कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली रैप अप करता है आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का 30 क्वेश्चंस। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हाई स्कोरिंग सेक्शन है, सो ट्राई कि इसके सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, और रिविजन में इस एरिया के अंडर जितने भी लिंक्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करो, आपको डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बट दिस इज अ लिटिल टाइम टेकिंग सेक्शन, मतलब इसके जितने भी सम्स रहेंगे या जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। सो आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इफ यू थिंक इट विल टेक यू सम टाइम और यू आर नॉट वेल अकस्टम कि कैसे जल्दी सॉल्व करें, तो इस सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर और लीनियर दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, बट सर्कुलर इन जनरल ज्यादा आता है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल साइड में आपको दिख रहा होगा, ये एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आता है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एक मैट एग्जाम में आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में आपको सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है। सो प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें से नहीं भी तो 2 या 3 क्वेश्चन मैंडेटरीली आएंगे। सेकंड है फैमिली ट्री, मतलब फैमिली के डिफरेंट लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन किससे पहले आया कौन किसके बाद, उसका आपको एक सीक्वेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। इसका एग्जांपल भी आपको साइड में दिख रहा होगा। थर्ड है स्टेटमेंट एजम्पशन, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उससे आप क्या एज्यूम करते हैं, मतलब वो एक फैक्ट रहेगा, सो व्हाट ऑल वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट स्टेटमेंट, वो वाला पार्ट रहता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इन तीनों पार्ट्स में से डेफिनेटली रहते हैं। और फोर्थ है आपका साइलोजिज्म, ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में आता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। जनरली इस ईयर में कौन से टाइप ज्यादा आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंडर में, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उसमें स्पेसिफिकली वही सारे दिए हुए हैं, वही सारे टाइप्स दिए हुए हैं, तो उसको ओपन करके आप फिलअप कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर अनदर फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, लाइक सपोज आपको दिया हुआ है कैट इक्वल्स टू DUB, तो आपका डॉग इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल टाइप कि आपको कोड करना है या आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें रिलेशनशिप क्या बताया गया, उस अकॉर्डिंग आपको दूसरे वाले का आंसर करना है। डायरेक्शन सेंस, समवन इज मूविंग दीज मेनी डिग्रीज नॉर्थ, दीज मेनी डिग्रीज साउथ, ईस्ट वेस्ट, तो फाइनली उसका पोजीशन कैसा है, ये है डायरेक्शन सेंस। ब्लड रिलेशन, अगेन ब्लड रिलेशन विद इन द फैमिली, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे कि A इज रिलेटेड टू B इन दिस वे, B इज रिलेटेड टू C इन दिस वे, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस रहेगा। कोर्स ऑफ एक्शन इज अनदर टाइप, इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो 4 सेक्शंस है क्रिटिकल रीजनिंग के अंडर में, इसमें से लगभग आपको 5 और 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उन सेक्शंस में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लगभग 15-16 क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो ये सब का भी आपको एग्जांपल्स और आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इजीली और कम टाइम में ये सब को डिकोड कर पाए या आंसर कर पाए, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, मैथमेटिकल स्किल्स, इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी स्कोर करना काफी इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें सम्स रहेंगे, बट इसमें जो भी सम्स रहेंगे वो मेजॉरिटी आपने क्लास 8 ऑनवर्ड्स जो जो किए हैं उन्हीं में से रहेगा। तो ये बेसिकली जस्ट एक छोटा सा रिवीजन का पार्ट है। अगर आप रिवाइज करोगे ऑल द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, इसमें फॉर्मूलाज भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। एरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट लॉस रहेगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे कैलकुलेशंस रहेंगे, ये सब के फॉर्मूलाज आपने बहुत सालों से किए होंगे, तो ये सारा पार्ट एरिथमेटिक में रहेगा। पाइप्स एंड सिस्टम्स, इसमें टाइम एंड वर्क का आपको सम्स रहेगा।
पाइप में अगर एक पाइप इतने स्पीड से फिलअप कर रहा है इतना मिनट में, दूसरा पाइप इतने मिनट में ड्रेन आउट कर रहा है, तो टोटल आपका टैंक कितने टाइम में फिल होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। अरिथमेटिक और पाइप्स एंड सिस्टम्स मिला के एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस तो मैंडेटरीली रहता ही रहता है। नेक्स्ट आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगेन ये इसके फॉर्मूलाज भी आप जो है 10, 11 या तो 9, 10 में भी आपने किए होंगे कि अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ रेड बॉल, जहां इतने डिफरेंट कलर के बॉल्स अवेलेबल है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आप उसको रिवाइज करके जाइए। लास्ट मिनट के लिए उतना ही ठीक है, अगर उन फॉर्मूलाज के अराउंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सॉल्व कीजिएगा। ज्योमेट्री, अगेन ज्योमेट्री में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। एवरेज एंड एज, एवरेज निकालना रहेगा या तो एज कैलकुलेशन करना रहेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्ट्स जो दिया रहेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को अगर आप जान के जा रहे हैं तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी एग्जांपल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस जो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर सकते हैं, देन यू अटेम्प्टेड, अदरवाइज उस पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन पे मूव अहेड कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन अगेन 30 क्वेश्चंस का डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। सो सबसे पहले आता है डेटा एनालिसिस में क्या क्या आता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, इन दोनों में से 5 क्वेश्चंस रहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक पाई चार्ट दिया रहेगा, उसमें काफी सेक्शंस बनाए रहेंगे, तो व्हाट यू आर इन्फरिंग कि क्या डेटा के बारे में बोल रहा है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो पहले तो उस पाई चार्ट को या बार ग्राफ को समझना है, सही से सारी चीजों को देखना है। इसमें बेसिकली जो नंबर्स दिए होंगे, इट्स ऑल अ गेम ऑफ नंबर्स, तो वो नंबर्स आपको ठीक से देखना है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके भी एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से पर्टिकुलरली हर साल क्वेश्चंस रहता ही है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बताया जाएगा जैसे मल्टीपल डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में दिया रहेगा, या तो पैराग्राफ में लिखा हुआ रहेगा या तो बार ग्राफ या पाई चार्ट फॉर्म में दिया रहेगा, उसमें से आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, या उसमें से कौन एक और थर्ड डेटा दिया रहेगा, तो वेदर दीज टू डेटा इनफर दिस थर्ड डेटा और नॉट, तो वो पार्ट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में रहेगा। कंपैरिजन, मल्टीपल डेटा दिया रहेगा या मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स दिया रहेगा और उसमें से कंपेयर करके समझना है कि ये डेटा इससे रिलेटेड है कि नहीं, इससे अलग अलग टाइप ऑफ कंपैरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे के एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो ये वाला सेक्शन आप मैंडेटरीली ट्राई कीजिएगा रिवाइज करने का और इसको अटेम्प्ट करने का, नहीं भी तो आपको एटलीस्ट 15 या 20 मार्क्स सिर्फ इस सेक्शन से आपका कवर हो जाएगा। सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट डेटा एनालिसिस तो कवर हो गया। अब सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी क्या है, इससे भी एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट है, इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न, तो उसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, ये क्वेश्चन हो गया और उसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स कि राहुल का अभी का एज उसकी माँ से 25 ईयर्स कम है, और सेकंड स्टेटमेंट है राहुल का ब्रदर हु इज बोर्न इन 1964, वो 35 ईयर्स यंगर है टू हिज मदर। अब सवाल ये रहेगा कि उस इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलोन स्टेटमेंट 1 से समझ में आ रहा है कि अलोन स्टेटमेंट 2 से समझ में आ रहा है कि इन दोनों को मिला के समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन कि ये जो आपको डेटा दिया गया है वेदर दिस इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, यही है डेटा सफिशिएंसी। तो इसमें आपको जो फैक्ट्स है उसको समझना पड़ेगा। जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें आप क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर मुझे राहुल का करंट मतलब राहुल का बॉर्न या बर्थ ईयर समझना है तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों की जरूरत होगी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 से मुझे ये पता चलेगा कि राहुल की मदर का एज या ईयर ऑफ बर्थ क्या है, और उसमें से उसको यूज करके स्टेटमेंट 1 से हम लोग को पता चलेगा कि इन विच ईयर वाज राहुल बॉर्न। तो इसका बेसिकली आंसर होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नीडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ये आंसर करना थोड़ा इजी रहेगा, बस आपको फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें से एटलीस्ट 2 और 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो लास्ट सेक्शन है हम लोग का इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, बेसिकली इसको जीके बोलते हैं, ये जीके का सेक्शन है। तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसको आंसर करना या इसमें स्कोर करना इजी है अगर आपको वो फैक्ट्स पता है, तो इसमें कोई गेस वर्क नहीं चलेगा। इफ यू नो द फैक्ट यू नो इट, इफ यू डोंट नो आंसर नहीं कीजिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन रहता है, बेसिकली लास्ट 1 या 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में जो जो हुआ है, अगर आप उसका एक
जनरल आप फॉलो किए हैं न्यूज को या मीडिया को, तो यू विल बी एबल टू आंसर एटलीस्ट द बेसिक क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस करंट अफेयर्स। इसमें से नहीं भी तो 3-4 या 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, जो गवर्नमेंट लाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाया है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली लास्ट पार्ट है। अगर आप मतलब ये अभी तक जो ऑलरेडी जानते हैं वो तो जानते हैं, अगर आपको रिवाइज करना है तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम मॉर्निंग में एग्जाम देने जाने से पहले भी आप इसको पढ़ के जा सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि ऑन द वे आप यू कंटिन्यू रीडिंग। तो ये वाला वो पार्ट है। स्पोर्ट्स में डिफरेंट अवार्ड्स जो मिले हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में जो मेजर चीजें हुई हैं, उन चीजों को, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ हम लोग पीडीएफ्स या कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स दे देंगे। वहां से आपको कुछ जनरल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस मैथ में जो पहले आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साइंस से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा। साइंस फील्ड में अगर किसी ने कोई अवार्ड जीता है, साइंस फील्ड में अगर कोई नया टेक्नोलॉजी या नया इन्वेंशन हुआ है, उसको लेके सवाल रहेगा। ज्योग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योग्राफिकल रिलेटेड बेसिकली आपका अगर रीसेंट कोई वैसा मेजर ज्योग्राफिकल चेंज हुआ है या कुछ एक नया आर्टिकल आया होगा तो उसके बारे में। बिजनेस इकोनॉमी, अगेन ये आपका मान लीजिए शेयर मार्केट का हो गया, इसमें आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन है मार्केट का, क्या चेंजेस आए हैं, जो ट्रेड डील्स हो रहे हैं अभी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में क्वेश्चंस रह सकते हैं। परसेंटेजेस, कितना परसेंट का टैक्स लगता है, नहीं लगता है, वो सब। और फाइनली बुक्स और ऑथर्स के बारे में भी क्वेश्चन रह सकता है, जैसे किस बुक को किसने ऑथर किया है, कोई ऐसा नया बुक है जो आया है, या इवन इसमें पुराने क्वेश्चंस भी रहेंगे, जैसे कोई पुराना बुक का नाम दे दिया गया, उसका ऑथर कौन है, या ये ऑथर ने इनमें से कौन कौन से बुक्स लिखे हैं। तो ये बेसिकली आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन है। इसमें रिवीजन इन जनरल अभी इन 2 दिनों में ज्यादा नहीं करना है। आप जब लास्ट टाइम रहेगा, आप ऑन द वे हैं एग्जाम सेंटर पे, जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के क्वेश्चंस का आंसर्स आप पढ़ लीजिएगा, जितना आपको हो पाएगा उतना आंसर कीजिएगा। तो इन जनरल आपको बता देती हूँ कि मैथ का जो एग्जाम है ये आपको इसलिए नहीं दिया रहता है कि आपको टेस्ट किया जाए कि आप कितना फास्ट हो या कितना फास्ट सॉल्व कर पाते हो। इसीलिए 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर्स का एग्जाम रखा गया है। सो यू हैव 120 मिनट्स। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको लेस देन 30 सेकेंड्स का भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में, अगर आपको आंसर पता है। तो ये बेसिकली देखता है आपका लर्निंग कैपेसिटी कितना है और आप कितना अच्छा इन्फर कर पाते हो कि कोई एक चीज दिया हुआ है तो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी या इंटरप्रिटेशन कैपेबिलिटी कितना अच्छा है। उन लोग का मैथ का परसेंटाइल या मैथ का स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। सो ज्यादा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी टॉपिक्स रिवीजन के लिए इस वीडियो में बोले गए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, वो लिंक्स फॉलो कीजिए, जो एग्जाम्पल्स पूरे वीडियो में दिखाए गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद भी जब आप एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद आपका कब रिजल्ट आ सकता है, कैसे रिजल्ट चेक करना है, उसके बाद आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है मैथ से वो कैसे रहता है, कैसे कॉलेज में आपको मैथ से एंट्रेंस लेना है या कैसे मैथ से एडमिशन लेना है, वो सारा पार्ट उसके भी वीडियोस हम लोग के इस चैनल पे आपको दिखेगा। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। जैसे जैसे एक एक वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा सिनेरियो कैसे चलता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। हम लोग आपको एडमिशन के प्रोसेस में भी गाइड कर देंगे और एडमिशन के लिए कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा और उस कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है उसमें भी हम लोग आपको गाइड कर देंगे। सो उसके लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल फॉर्म, आप उसको फिलअप कीजिए और ट्यून इन कीजिए हमारे चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ एग्जाम।